Hello everyone, I'm Neeraj, and in this video lecture series, we are going to discuss some problem related to the matrices based on the NCERT. So let's start. तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, लिख देते हैं गिवन ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिया है 2 5। ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, इसका ऑर्डर फाइंड करना। ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रो क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन होता है। जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसे रोज बोलते हैं। तो गिनिए, रो 1, रो 2, रो 3। टोटल कितने रोज है, 3। एंड कॉलम गिनिए, 1 2 3 4। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। तो टोटल कॉलम्स कितने हैं, 4। तो ऑर्डर्स क्या हो गया, 3/4। ऐसे करके हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसके सेकंड पार्ट में पता करते हैं क्या कह रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ऑर्डर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या है, 3 × 4 12 एलिमेंट्स। टोटल कितने हैं इसमें एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स। ऐसे भी काउंट करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड में हमें राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 24 एंड 23 को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। हम जनरली जानते हैं कि मैट्रिक्स बराबर होता है, जनरली एक मैट्रिक्स होता है। सबको दैट ए मैट्रिक्स दिया है तो ए डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है। A11 ये 3/4 मैट्रिक्स हुआ। जो मैट्रिक्स यहाँ दिया है उसी को हम जनरल फॉर्म में मान लिए, ठीक है। तो ये 3/4 मैट्रिक्स ये भी है, 3/4 मैट्रिक्स ये भी है। तो हमें इसको और इसको कंपेयर करके हमको फाइंड करना है ये सब, ठीक है। उसी तरह A13 अगर फाइंड करें, A13 अगर यहाँ पर देखिए थर्ड कॉलम है और फर्स्ट रो है। इसका थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को फाइंड करेंगे तो 90। तो A13 का वैल्यू कितना है, 90। ऐसे करके हम फाइंड करेंगे A21। A21 कहाँ है, A21 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 35, इसे फाइंड कर देंगे, ठीक है। A33 से थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम -5 है। A33 इक्वल्स टू -5। उसी तरह से A24 फाइंड करेंगे, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम। सेकंड रो और फोर्थ कॉलम इज 12, ओके। उसी तरह A23 फाइंड करेंगे। A23 क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, दैट मीन्स 5/2। इस तरह करके हम ऑर्डर्स फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं और पार्टिकुलर एलिमेंट को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
कहता है कि a matrix set 24 elements, what is the possible order it can have? What if it has 13 elements? Okay, तो ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास हमारे पास टोटल 24 एलिमेंट्स है, ठीक है। व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट है, ठीक है। तो ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो जैसे 24 एलिमेंट है, अगर सपोज दैट एक रो हो और 24 कॉलम हो, एक रो हो और 24 कॉलम हो, तो हमें ऑर्डर्स मिल सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 24 एलिमेंट है तो टोटल 24 एलिमेंट्स 1/24 का अगर ऑर्डर्स का हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं तो टोटल 24 एलिमेंट्स हो जाएंगे और हमारा एक मैट्रिक्स भी बन जाएगा। उसी तरह से अगर 24 रो हो और 1 कॉलम हो तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। उसी तरह से अगर 2 रो हो और 12 कॉलम हो, या 12 रो हो और 2 कॉलम हो, 3 रो हो और 8 कॉलम हो, 8 रो हो और 3 कॉलम हो। उसी तरह से 6 रो हो और 4 कॉलम हो, या 4 रो हो और 6 कॉलम हो। हमें टोटल्स अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलता है, तो यानी कि 24 एलिमेंट्स इसके हो गए। 24 24 24 इसे मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो या ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका जो फैक्टर है, इसका गुणनखंड जो है वो इसका मैट्रिक्स का एलिमेंट हमें बता देगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल्स ऑर्डर होंगे, ठीक है। पॉसिबल्स ऑर्डर्स अगर इसका फाइंड करें तो ये हमारे पॉसिबल्स ऑर्डर हो गए, ठीक है। उसी तरह से अगर इसके बी पार्ट को देखें तो इसमें कह रहा है अगर 13 एलिमेंट हो, 13 एलिमेंट्स हो तब कैसे होगा। सेम चीज़ है, करना कुछ नहीं है। 13 एलिमेंट्स है तो क्या ऑर्डर हो सकते हैं, एक 1/13 हो सकता है, 1 रो हो और 13 कॉलम हो, या 13/1 कॉलम हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी तो बनता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए बात कर रहे हैं इसके ऊपर वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन में कुछ खास अंतर नहीं है। इसमें 24 एलिमेंट्स थे, इसमें 18 एलिमेंट्स थे। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए आपने सॉल्व करा होगा, उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या हो सकते हैं ऑर्डर्स इसके, ठीक है। तो पहला तो हमारे पास है मैट्रिक्स पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 18 एलिमेंट्स है, ठीक है। 18 एलिमेंट्स के अगर हम बात करें अरेंज कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, ठीक। फर्स्ट 1 रो और 18 कॉलम्स, और इसके जस्ट रिवर्स 18 रो 1 कॉलम हो सकते हैं। उसी तरह 2 रोज 9 कॉलम एंड 9 रोज 2 कॉलम हो सकते हैं। 3 रोज 6 कॉलम एंड 6 रोज 3 कॉलम।
इसके अलावा और कुछ तो हो नहीं सकता है। तो टोटल हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉसिबल ऑर्डर है। 1/18, 18/1, 2/9, 9/2, 3/6 एंड 6/3। उसी तरह से अगर इसके पास 5 एलिमेंट हो तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। एक तो 1 रो हो और 5 कॉलम्स हो, एंड 5 रोज हो और 1 कॉलम्स हो। यही 2 पॉसिबल ऑर्डर है अगर 5 एलिमेंट्स हो तो। इस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम कि हाँ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास कुछ डेटा दिया है और कह रहा है 3/4 मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है, जिसे हम जनरली हम जानते हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपको खुद एक सॉल्व करना है। जनरली वी हैव, हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स सपोज दैट ए इक्वल्स टू, मानते हैं किसी ने 3/4 मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, 3 रोज होगा और 4 कॉलम्स होगा। 3/4, 3 रोज, दैट मीन्स A12, थ्री रोज है 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स है 1 2 3 4। तो 3 रोज और 4 कॉलम्स का हम जनरल मैट्रिक्स लिख लिए। ठीक है, तो हमें क्या A11, A12, A13, A14, उसी तरह A21, A22, A23, A24 एंड A31, A32, A31, A34। ये टोटल अगर एलिमेंट्स हम फाइंड कर दें तो 3/4 मैट्रिक्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में है कुछ दिया है कि Aij इक्वल टू दिया है 1/2 - 3i + j। तो पहले तो हमें A11 फाइंड करना है। A11 यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू भी 1। ठीक है, तो A11 फाइंड कर लेंगे 1/2 दिया है -3, i का वैल्यू 1 रख देंगे प्लस j का भी वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है, तो 1/2 -3 + 1, 1/2 -3 + 1 कितना हो गया, -2। इसको बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर अगर कोई नेगेटिव पार्ट भी रहता है तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इतना बस याद रखना है। अभी 1/2 -2 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, +2, 2 2 कैंसिल, दैट मीन्स 1। तो हमारे पास A11 का वैल्यू आ गया 1। उसी तरह से A12 निकाल देंगे, यानी कि i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2। इससे कंपेयर करेंगे तो 1/2 -3, i का वैल्यू कितना रखेंगे 1 प्लस j का वैल्यू कितना रखेंगे 2। 1/2 -3 + 2 कितना हो गया, -1। 1/2 -1 बाहर निकलेगा तो +1, दैट मीन्स 1/2। तो A12 का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से A13 निकाल देंगे 1/2, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 3। हाँ, इसको ध्यान में रखना है, +3, दैट मीन्स 1/2 -3 + 3 कितना होगा, 0 बराबर 0। उसी तरह A14 निकाल देंगे 1/2 -3 × 1 + 4, 1/2 × +1, दैट मीन्स 1/2 मॉडुलेशन। A14 निकाल दिए,
सिमिलरली हमें तो सब फाइंड करना है, तो उसी तरह से 821 निकाल देंगे। 821 में क्या करें, आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 1 है, ठीक है, 1/2। तो -3 इंटू आई का वैल्यू कितना है, 2 है, तो आई का वैल्यू 2 रख देंगे, प्लस जे का वैल्यू कितना है, 1, ठीक है। तो इसको फाइंड करें, -3 2 जा -6 + 1 -5, तो 1/2 ऑफ -5, -5 बाहर निकलेगा तो +5 हो जाएगा, दैट मीन्स 5/2। उस तरह 822 फाइंड कर देंगे, 1/2 -3 इंटू 2 + 2, -3 2 6 -6 + 2 -4, 1/2 ऑफ -4, तो 1/2 इंटू 4 दैट मीन्स 2, ठीक है। उस तरह 823 फाइंड कर देंगे, -3 2 6 -6 + 3 -3, दैट मीन्स 3/2। इस तरह से 824 फाइंड कर देंगे, -6 + 4 -2, 1/2 ऑफ -2, दैट मीन्स कैंसिल, तो 1 हो जाएगा, ये तो माइनस आके बाहर प्लस हो जाएगा। बात करें वैसे ही 831 फाइंड करें, आई का वैल्यू 3 एंड जे का वैल्यू 1, तो 1/2 -3 इंटू 3 + 1, दैट मीन 1/2 -3 3 या -9 + 1 -8 4, ठीक है। 832 -9 + 2 7/2, थ्री, फाइव बाई टू, ठीक है। तो ये हमारा टोटल एलिमेंट्स हमने फाइंड कर दिया। तो हमारे पास जब टोटल एलिमेंट्स फाइंड हो गए तो मैट्रिक्स भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। हेंस मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, सबका वैल्यू रख देंगे। ये 1 का वैल्यू हमारे पास पता है 1 है। उस तरह से A12 का वैल्यू हमारे पास कितना है 1/2 है। A13 का वैल्यू 0 है और A14 का वैल्यू 1/2 है। इस तरह A21 का वैल्यू 5/2, A22 का वैल्यू 2, A23 3/2 1। इस तरह A31 है 4, 7/2 3 एंड 5/2। ये हमारा मैट्रिक्स फाइंड हो गया। बहुत आसान है। चलिए इसके सेकंड पार्ट को खुद से सॉल्व कीजिए। इसके सेकंड पार्ट को करते हैं, ठीक है सर। इसमें दिया है कुछ Aij इक्वल्स टू 2i माइनस जे। इस तरह 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें जनरल मैट्रिक्स वाले लिखेंगे। सपोज दैट बी एक मैट्रिक्स है इसमें जिसका जनरल फॉर्म होगा ये 3/4 मैट्रिक्स का हमारा जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसी तरह A11 A12 A13 A14 सबको ईच एलिमेंट को हम फाइंड करेंगे, ठीक है।
तो फाइंड करने के लिए हमें दिया है ए आई जे इक्वल्स टू 2i माइनस जे। ये 1 1 फाइंड करेंगे, यानी कि आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू भी 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से A12 फाइंड करेंगे, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, 2 इंटू 1 माइनस 2 0। A13 फाइंड करेंगे, 2 इंटू 1 1 माइनस 3 माइनस 1। A14 फाइंड करेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 2। उस तरह से A21 फाइंड करेंगे, आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3। A22 फाइंड कर देंगे 2, A23 फाइंड कर देंगे 1, A24 फाइंड करेंगे 0। उसी तरह से बात करें A31, आई का वैल्यू 1 रखेंगे, आई का वैल्यू 3 रखेंगे और जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 1। ठीक है, 2 3 या 6 माइनस 1 5। इस तरह से A32 फाइंड कर देंगे 4, A33 फाइंड कर देंगे 3 एंड A34 फाइंड कर देंगे 2। तो चलिए मैट्रिक्स B लिख देते हैं। हैंस B इक्वल्स टू कितना है, 1 0 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0 5 4 3 एंड 2। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसके टोटल एलिमेंट्स फाइंड कर दिए, टोटल एलिमेंट्स का वैल्यू हमने पुट करा, उसके बाद से हमारा मैट्रिक्स निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स दिया है जो कि ये जो एलिमेंट होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट, इसका लास्ट, मतलब ईच एलिमेंट हमें सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोल देंगे इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हम फाइंड करते हैं फर्स्ट एलिमेंट A11 से कंपेयर करते हैं तो 4 इक्वल्स टू आई है। और इसको कर सकते हैं y इक्वल्स टू 4। सेकेंड में 3 इक्वल्स टू क्या है, z है, z इक्वल्स टू 3। उसी तरह से x इक्वल्स टू क्या है, 1 है। तो हमारा तीनों एलिमेंट्स फाइंड होंगे, x y और z को हमें फाइंड करना था, तो हमने x y z को फाइंड कर दिए फाइनली। इसका सेकेंड में है देखिए, एक प्रॉब्लम में 3 पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में ये है जो हमने सॉल्व कर चुके हैं, और सेकंड पार्ट में दिया है, थर्ड पार्ट एक दिया है। ठीक है, तो ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, x प्लस वाई 2 5 प्लस z
ठीक है, सेकेंड पार्ट में दिया है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको फिर कंपेयर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से। एक्स प्लस वाई बराबर 6, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, उस तरह से 2 है। ठीक है, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5। इस तरह से एक्स वाई बराबर 8। हाँ, प्लस 3 इक्वेशन है और 3 अननोन वैल्यू है जिसके बारे में हम नहीं जानते, एक्स वाई और जेड। तो 3 इक्वेशन, जितना इक्वेशन है उतना अननोन वैल्यू है, उसके हिसाब से हम इसे आसानी से अननोन वैल्यू को पता कर सकते हैं, एक्स वाई जेड को हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों को चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। फर्स्ट इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं, दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अगर सेकंड इक्वेशन को हम देखें, ध्यान से देखें, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू दिया है 5। जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इक्वल्स के अपोजिट साइड में जाता है तो साइन चेंज कर जाता है। ठीक है, तो इधर +5 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, -5, जिसमें क्या हो जाएगा, -5। तो जेड का वैल्यू हमें 0 मिल गया यहाँ से, एक तो वैल्यू फाइंड हो गया। अब दिया है चूँकि एक्स प्लस वाई बराबर 6, तो एक्स वाई का वैल्यू दिया है हमें 8, एक्स वाई का वैल्यू हमें 8 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं एक्स, चूँकि एक्स वाई बराबर 8 है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8/x हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर साइन चेंज की जगह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन कुछ 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना रख देंगे, 8/x। तो हमें यहाँ से x का वैल्यू निकल x प्लस 8/x, y का वैल्यू पुट कर दिए तो 6। तो इसका एलसीएम निकाल देंगे, x² प्लस 8 इक्वल्स टू 6, डिनोमिनेटर 1 ले लेगा तो x² प्लस 8 इक्वल्स टू 6x। और इसको लिख सकते x² इधर से अगर माइनस में जाए, -6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। बस इसको कुछ नहीं करना, इसको तोड़ देंगे, हमारा निकल जाएगा x इंटू एक्स -2 -4 इंटू एक्स -2। चूँकि x -2 एंड x -4 हमारा फैक्टर्स हो गए, तो x का वैल्यू इधर 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। ठीक है, x का वैल्यू हमारा 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। ठीक है, z का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो y का वैल्यू इस हिसाब से क्या होगा, y का वैल्यू है 8/x है, यानी 8/, 2 हो सकता है और 8/4 हो सकता है, क्योंकि x का वैल्यू हमें 2 भी दिया 4 भी दिया। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 और 2। तो हमारे पास एक्स वाई और जेड तीनों फाइंड होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर अगर 2 है तो y का वैल्यू कितना है, 4 है, और z का वैल्यू कितना है, 0। उसी तरह से अगर x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू कितना है, 2 है, और z का वैल्यू तो 0 का 0 ही रहेगा। इस तरह से हम इसके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है,
सॉल्यूशन करते हैं। चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 है, कंपेयर करें तो, और दूसरा है x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, उस तरह से y प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है 7। तो चलिए इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन इसको सेकंड मान लेंगे और इक्वेशन इसको थर्ड मान लेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन 9 दिया है, इसमें लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। थ्योरी पूरा लिखिएगा तो नंबर्स भी मिलेंगे। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। अगर इसको हम देखें x प्लस जेड प्लस वाई लिखते तो कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं, इक्वल टू 9। हमें x प्लस जेड का वैल्यू दिया है 5, x प्लस जेड का वैल्यू हमें 5 है। ठीक है, 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। चलिए इधर प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 9 माइनस 5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा y का वैल्यू पता चल गया 4 है। ठीक है, एक बार y का वैल्यू पता चल गया तो इसमें पुट करेंगे तो हमारा z का वैल्यू पता चल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y प्लस जेड इक्वल दिया है 7, चूँकि हमें y का वैल्यू पता चल गया 4 है, प्लस जेड इक्वल टू 7 है, तो z का वैल्यू इधर प्लस से क्या है उधर माइनस, 7 माइनस 4, दैट मीन z का वैल्यू हमें पता चल गया 3। इसी तरह से अगर थर्ड पार्ट को कैलकुलेट करें, y पता चल गया, z पता चल गया और हमें पता करना है x, तो सेकेंड इक्वेशन से हम x को फाइंड कर सकते हैं। x प्लस जेड इक्वल टू दिया है 5, तो x प्लस जेड का वैल्यू तो 3 दिया है इक्वल टू 5, तो हमें x का वैल्यू फाइनली पता चल जाएगा x इक्वल टू 2। ऐसे करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो अब आप बोलिएगा सर ये तो हम खुद से बनाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो है फिर कंपेयर करना है और उसमें एक्स वाई जेड फाइंड करना था, इसमें ए और बी सी एंड डी फाइंड करना है। ठीक है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, तो चलिए इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे और देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयरिंग करेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। उस तरह से 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकेंड। उस तरह से 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। एंड फाइनली 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इक्वेशन 4। हमें ये बात ध्यान देना है कि टोटल कितने हैं, ए बी सी एंड डी, 4 चीज़ फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास 4 इक्वेशन होना कंपलसरी है, कम से कम 4 इक्वेशन होना ही चाहिए। ठीक है, अगर 4 इक्वेशन नहीं हो तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, तो हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए 2a माइनस बी बराबर कितना है 0, 2a इक्वल टू कितना लिख सकते हैं b, यानी b का वैल्यू अगर 2a फुट कर दें तो हमें
कुछ ना कुछ तो फाइंड हो ही जाएगा, ठीक है। तो b का वैल्यू 2a पुट कर देते, फ्रॉम फर्स्ट लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू 1, b का वैल्यू कितना पुट कर दें, 2a पुट कर देते हैं, 2a इक्वल्स टू 1, 1a में से 2a गया तो माइनस a बचा इक्वल्स टू 1, ये कह सकते a बराबर -1। ए का वैल्यू हमें एक बार -1 फाइंड हो गया, तो इसमें पुट कर दें तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1, दैट मीन्स बी का वैल्यू -2। उसी तरह से अगर फाइंड करें, ए और बी फाइंड हो गया हमें, तो अब चलते हैं सी पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं फिर से, 2a प्लस सी इक्वल्स टू दिया है 5। तो हमें a का वैल्यू फाइंड है 2 इंटू -1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू 5। ये इधर -2 है, 2 इंटू -1 दैट में -2, उधर जाके क्या हो जाए +2। सी का वैल्यू पता चल गया 7। माफ कीजिए, a माइनस बी बराबर -1 है यहाँ, ठीक है, -1 तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, +1 हो गया, a का वैल्यू +1, b का वैल्यू से 2 इंटू +1 दैट मीन्स b इक्वल्स टू +2, ठीक है। इस तरह 2a प्लस सी है, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना आ गया, +1 है, प्लस सी, तो 5 -2 होगा, ठीक है, 5 -2, सी का वैल्यू हो गया 3। ए बी और सी फाइंड हो गया। तो अब डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए फोर्थ इक्वेशन उठाते हैं, 3c प्लस डी इक्वल्स टू कितना दिया है 13। सी का वैल्यू हमें 3 फाइंड है, 3 इंटू 3 प्लस डी 13, डी इक्वल्स टू कितना जाएगा 3 3 जा 9, प्लस 9 है तो जाके कितना जाएगा -9, डी का वैल्यू 4। आंसर में ए बी सी डी चार फाइंड हो गए, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 3 एंड डी इक्वल्स टू 4। इस तरह करके हम अननोन एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिया है कि ए आई जे ऑफ एम बाई एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल्स हो तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू एम, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू एन। और एम और एन दोनों इक्वल्स हो जाए तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, जैसे कि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो एम इक्वल्स टू एन हो जाए, दैट मीन्स अगर 2 रोज है तो 2 कॉलम्स होना चाहिए, 4 रोज है तो 4 कॉलम्स होना चाहिए, यानी एम और एन हमेशा बराबर हो तभी हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो एम लेस देन एन, एम ग्रेटर देन, एम इक्वल्स टू एन, और नॉन ऑफ दिस में हम देखें एम इक्वल्स टू एन पर ही हम टिक आउट करेंगे, ठीक है। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहे हैं विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व करा था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फिर कंपेयर करना है, कंपेयर करके हमें फाइंड करना है एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है।
तो जैसे हम कंपेयर करते हैं 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, पहला 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, इस तरह से 5 इक्वल टू वाई माइनस 2, और माइनस जाके इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो वाई बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2, ठीक है। तो वाई का वैल्यू 7 आ गया, वाई का वैल्यू कितना है 7, पहले फाइंड करेंगे वाई का वैल्यू 7 किस में, वाई का वैल्यू इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, ठीक है। उस तरह से अगर इसको थर्ड को कंपेयर करें, वाई प्लस 1 इक्वल टू 8 दिया है, 8 दिया है, ठीक है। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 1, वाई का वैल्यू 7, यानी वाई का वैल्यू तो 7 ही है, ये तो पता चल गया, ठीक है। चूँकि 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 दिया है, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस जाकर उधर क्या हो जाएगा -7, x इक्वल टू हो जाएगा -7/3। क्योंकि x का वैल्यू कितना कर रहा है -7/3 होना चाहिए, और y का वैल्यू कितना कर रहा है 7 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि x का वैल्यू -7/3 अगर फाइंड करते, इसमें भी तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि हमें पॉसिबल ही नहीं है। अगर x का वैल्यू -7/3 नहीं मिल रहा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना फाइंड करना। y का वैल्यू मैच कर रहा है लेकिन x का वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, तो इसे हम नॉट पॉसिबल टू फाइंड पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं। इसलिए क्वेश्चन कर रहे द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंटर 0 और 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल्स ऑर्डर पूछ रहा है, क्या हो सकते हैं, जीरो, इधर 0 पुट करें और 1 पुट करें, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना होगा। टोटल कितने हैं 0 और 1, यानी टोटल 2 है, तो 2 टू द पावर ऑफ n एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 3/3 ऑर्डर से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कितना हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, तो 2 टू द पावर 9 पॉसिबल मैट्रिक्स मैट्रिसेस। कैसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स फाइंड करते हैं एक बार और देखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 2, 0 और 1 के एंट्री से हमें फाइंड करना है, तो 2 और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो टोटल 3/3 ऑर्डर से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता करते हैं, मल्टीप्लाई करके पता करते हैं, तो 3 3 जा 9, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 9। 2 टू द पावर 9 कितना होता है, टू टू ज 4, 2 ज 8, 2 ज 16, 2 ज 32, 2 ज 64, 2 ज 128, 256 एंड 512, टोटल 512 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। तो ये था कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैट्रिसेस। तो आशा करते हैं कि आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि हाँ इससे रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ, कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।